अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अज़लान महमूद मलिक फ्रॉम अज़लान ट्रॉनिक्स। गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? शक्ल को प्लीज़ थोड़ा सा अभी इग्नोर कर देना क्योंकि टाइम बहुत हो गया, नींद आ रही है मुझे। बट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करनी है, ठीक है? ताकि एक बेसिकली फ्रॉड हो रहा है तो आप लोग भी इसके ऊपर ताकि अलर्ट रहें, आप लोगों को भी समझ आ जाए इस चीज़ के ऊपर। मेरे साथ ये हो चुका था तकरीबन आप समझ लें 1 से 2 महीना पहले, ठीक है? तो मैंने सोचा था कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, बट मुझे कुछ ऐसा लगा था कि जो है क्या नाम है उसके, लोग मेरे चैनल को रिपोर्ट कर देंगे, कुछ इस तरह से कर देंगे, तो मैंने फिर छोड़ दिया। बट अब मसला थोड़ा सा ऊपर जा चुका है, ठीक है? तो मेरे एक और अजीज़ है, उनके साथ भी ये फ्रॉड हो चुका है, तो मैंने कहा अब आप लोगों को भी मैं इससे अलर्ट करूँ। चैनल ब्लॉक होता है, कुछ होता है, अल्लाह इज़ ग्रेट, ठीक है? तो बेसिकली बात यह है कि टॉपिक को मैं जल्दी से बीच पे लाता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ। एक स्कैम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है भाई? ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत प्रॉब्लम में है, ठीक है? तो अगर आप में से भी अगर कोई मेरा भाई वीडियो देख रहा है इस तरह से, जो कि किसी भी किस्म का किसी के साथ जो है सिर्फ पैसे कमाने के लिए फ्रॉड कर रहा है, किसी को धोखा दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो भाई प्लीज़ नहीं करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। पाकिस्तान में वैसे भी अब थोड़े हालात ख़राब हो रहे हैं, लोग बहुत प्रॉब्लम में, ठीक है? बहुत मुश्किल से लोग पैसे कमा रहे हैं। ऐसे मत करो सिर्फ पैसे कमाने के लिए लोगों के साथ जो है, ठीक है? हर किसी का ख्याल रखो, हम मुसलमान भाई हैं, एक दूसरे का ख्याल करो। अच्छा, फ्रॉड इस तरह से हुआ है भाई, EFU लाइफ इंश्योरेंस वाले जो हैं उन पे आप में किसी पे आप में से किसी ने भी उन पे ट्रस्ट नहीं करना है। EFU लाइफ इंश्योरेंस वाले आजकल बहुत फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ बहुत फ्रॉड कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरे साथ भी हो चुका था ये। बेसिकली इनका एक नंबर है 051 वाला इस्लामाबाद का, ठीक है? उससे कॉल आती है आपको, आपको उनकी ऑपरेटर होती हैं या होता है, मेरे साथ जो हुआ था वो होता है, यानी कि वो मेल था, वो बात कर रहा था, पता नहीं अजीब अजीब सी वो बातें कर रहा था। आपको ये लाइफ इंश्योरेंस दी जा रही है, ठीक है? आपको जो है इलाज आपका फ्री होगा, ये होगा वो होगा। अच्छा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बात करके आ रहा था। और नंबर 2, इनकी लाइंस भी इतनी डिस्टर्ब, इतनी अजीब पैथेटिक किस्म की इनकी कम्युनिकेशन होती है कि आवाज़ कट कट के आती है। तो मुझसे वो बात करता जा रहा था, मैं सुनता गया बैठ के, ठीक है? मैंने क्योंकि मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ था। अच्छा, जैसी बात ख़त्म हुई है, उस ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग की कन्वर्सेशन हुई होगी हार्डली 5 से 6 मिनट की। जैसी बात ख़त्म हुई है, ऑन द स्पॉट मुझे मैसेज आ गया था, डियर कस्टमर 1950 रुपीज़ हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर जैज़ कैश अकाउंट। मैंने कहा है भाई, ये क्या हुआ? अच्छा, फिर मैं बड़ा परेशान हो गया। मेरे जैज़ कैश में से पैसे इन लोगों ने विदाउट एनी परमिशन उस तरह से मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए थे। तो फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च वगैरह की, सब कुछ किया, तो पता ये चला है कि भाई EFU लाइफ इंश्योरेंस वाले जो हैं उनका कुछ जैज़ कैश वालों के साथ कुछ इस तरह से कोई मर्जर वगैरह हुआ है, आई डोंट नो, पता नहीं क्या हुआ है। तो उसके बाद जो है ये होता ये कि जैसी आपके पास एक कॉल आती है, बात करते करते या तो आपको ये बोलते हैं कि अगर आप इस सर्विस को सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं तो 1 दबाएं। अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर इनकी लाइंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं तो ये आपके जैज़ कैश के अकाउंट से ऑटोमेटिकली 1950 रुपीज़ डिडक्ट कर लेते हैं, ठीक है? इस चीज़ पे आप लोगों ने अलर्ट रहना है। जब भी आपको कोई लाइफ इंश्योरेंस वालों की तरफ से किसी की तरफ से भी कॉल आए, आप ऑन द स्पॉट ही उस कॉल को डिक्लाइन कर दें। अगर आपको नंबर नहीं उनका पहचान सकते, आप कॉल उठाएं, बट ऑन द स्पॉट ही बात करते करते ही बीच में कॉल काट दें। आप उनसे ज़्यादा लंबी बात मत करें। तो इस तरह से उन लोगों ने मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए, ठीक है? खैर, अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आगे आपको चल के बताऊंगा कि इस पैसों को आप रिकवर भी करवा सकते हैं, और वो किस तरह से मैं भी आपको चल के आगे बताता हूँ। तो मेरे साथ जब ये इन लोगों ने किया मेरे अकाउंट से, और विदाउट माई परमिशन इन लोगों ने 1950 रुपीज़ डिडक्ट कर लिया। अच्छा, मेरा हुआ बड़ा दिमाग ख़राब कि ये किया कैसे भाई, ठीक है? मेरा अकाउंट, मैंने फिर क्या किया, सबसे पहले मैंने फ़ोन किया जैज़ कैश की हेल्पलाइन, ठीक है? जैज़ कैश की मैंने जब हेल्पलाइन फ़ोन किया, सबसे पहले मेरी बात हुई कि इफ्तिखार नाम के बंदे से। उसने तो मुझे स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ कर दिया, सर ये पैसे वापस नहीं हो सकते, बस आपने ऑफ़र सब्सक्राइब कर ली। मैंने कहा भाई, मैंने ऑफ़र सब्सक्राइब की ही नहीं है, आप कैसे कह सकते हो कि मैंने ऑफ़र सब्सक्राइब कर ली? मैंने तो ना कोई मैंने बटन प्रेस किया, ना मैंने कुछ उसको बोला है कि चलो लगा दो ऑफ़र, ये कर दो वो कर दो। मैंने कहा मुझे तो वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी से नफरत है, मैं क्यों वो ऑफ़र मैं जो है इनेबल करवाऊँगा? तो उसने सिंपली मुझे मना कर दिया, सर हम तो कुछ नहीं कर सकते। मैंने दोबारा थोड़ी देर में, मैंने 5 मिनट बाद दोबारा उसकी जैज़ कैश की हेल्पलाइन पे कॉल की,
तो उन्होंने कहा ठीक है सर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों ने ऑटोमेटिकली अगर आपके अकाउंट से पैसे काट लिए हैं, तो आप एक काम करें, हम आपको नंबर प्रोवाइड करें, आप EFU लाइफ इंश्योरेंस की हेल्पलाइन पे फ़ोन करें और आप उनसे बात करें, वो आपका जो मसला है वो हल कर देंगे। मैंने कहा मसला हल करें ना करें उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे पैसे सिंपली वापस चाहिए एंड दैट्स ऑल। तो फिर उसके बाद जो है वो फीमेल थी, कोई फिजा नाम का था शायद, उसका पता नहीं क्या था, मैं भूल गया हूँ। तो उससे मेरी बात हुई थी, तो वो कहती सर आप नाराज़ नहीं हो, तो आपको जो है क्या नाम है, आपके जो भी लॉस वगैरह हुआ है, अगर आप उनने ऑफर सब्सक्राइब नहीं की है तो वो आपके पैसे आपको वापस कर देंगे EFU लाइफ इंश्योरेंस वाले। तो फिर जो उसने जो उसकी फीमेल ने जो मुझे नंबर प्रोवाइड किया था वो भी मेरे पास था, और उसके बाद मैंने खुद भी इंटरनेट से मैंने नंबर निकाल लिया था EFU लाइफ इंश्योरेंस वालों का। रात के तकरीबन उस टाइम बज गए थे 8 साढ़े 8 का टाइम था। मैं उनको फ़ोन कर रहा था तो ये फ़ोन उनका लग नहीं रहा था, मतलब इंगेज जा रहा था। फिर मैंने जब सर्च किया तो फिर उन्होंने बताया था कि EFU लाइफ इंश्योरेंस सुबह 9 बजे खुलती है और शाम को 5 बजे बंद हो जाती है। मैंने फिर वेट किया, मैं फिर ऑफिस चला गया सुबह उठ के, मतलब अपने ऑफिस में चला गया, ठीक है। वहाँ पे फिर मैंने क्या किया, मैंने दोबारा से जैज़ कैश की हेल्पलाइन पे मैंने फ़ोन किया। तो उन्होंने फिर से मुझसे वही बात सेम बात की। उन्होंने कहा था कि भाई आप एक काम करें, आप जो है सिंपली EFU लाइफ इंश्योरेंस पे कॉल करें और वो आपका मसला हल कर देंगे। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने EFU लाइफ इंश्योरेंस फ़ोन किया, तो उस पर एक फ़ीमेल ने फ़ोन उठाया था, वो बात करी थी, उसने बीच में मेरी कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था। मैंने दोबारा कॉल की, फिर मैंने थोड़ा सा उससे रूडली मैंने बात की। तो मैंने उससे मैंने उसको थोड़ा सा मैंने रूडली वॉइस के अंदर उससे मैंने बात करके मैंने बोला जब मैंने ऑफर सब्सक्राइब की क्यों है, की ही नहीं थी, तो आप लोगों ने मेरे अकाउंट से कैसे पैसे काट लिए, तो आप लोगों ने बड़ा गलत किया। मैं तो उसको सिंपली रिपोर्ट करूँ, और मैं सोशल मीडिया पे भी मैं डाल रहा हूँ कि EFU लाइफ इंश्योरेंस वाले फ्रॉड है। ये सिंपली जो है लोगों के अकाउंट से पैसे विदाउट परमिशन जो डिडक्ट कर लेते हैं जैज़ कैश अकाउंट से। तो उसके बाद जो है उसने कहा, एक बंदा उनका बैठा हुआ था, उसने कहा था कि सर अगर अच्छा आप आर यू श्योर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। मैंने कहा जी मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उसने कहा चले आप अनसब्सक्राइब करवा दें इसको, मैं आपके अनसब्सक्राइब कर देता हूँ और आपको पैसे भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो बात करते करते उसने वापस मेरे अकाउंट पे मेरे जो 1950 रुपीज़ जो थे रिवर्स कर दिए थे उसने, तो आ गए थे मेरे पास। तो इस तरह से मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग जो है इससे अलर्ट रहें कि ये EFU लाइफ इंश्योरेंस वाले जो हैं ये बहुत इस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ, मतलब विदाउट एनी परमिशन जो है ये लोगों के अकाउंट में से पैसे डिडक्ट कर लेते, स्पेशली जैज़ कैश में से। तो अब मैं बताता हूँ कि अब मेरे जो अजीज़ जो हैं इनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। बेसिकली ये मेरे फ्रेंड के बेसिकली अली ज़िया जो है उसके एक तरह से बहुत अच्छे फ्रेंड हैं ये। तो उनके साथ हुआ कुछ इस तरह से है कि उनके साथ पास भी कॉल आई थी, वो बात कर रहे थे, ठीक है, उनको पता नहीं था, बात करते गए तो वो जो है, अच्छा वो मुझे बता रहे कि कोई फीमेल थी, वो कह रहे कोई फीमेल थी और कह रहे आवाज़ भी उसकी बड़ी अजीब मतलब कट रही थी और कुछ समझ ही नहीं आता, खड़खड़ हो रही थी। तो कह रहे थे मैं सुनता गया कि वो क्या कह रही थी और क्या नहीं, मतलब वो कर रही थी। तो वो कहते हैं कि बस जैसी ही कॉल डिस्कनेक्ट हुई है तो उनको मैसेज आ गया कि डियर कस्टमर यू हैव सब्सक्राइब टू EFU लाइफ इंश्योरेंस 2 टाइम्स जो है, और उनके अकाउंट से तकरीबन ऑलमोस्ट 5,000 के करीब जो है पैसे कट चुके थे। अब वो बड़े परेशान बैठे हैं, उनको अभी तक पैसे मिले नहीं उनके। तो वो उनको फिर मैंने काफ़ी उनकी मैंने हेल्प की और उनको मैंने बता दिया कि भाई ये प्रोसेस है, आप बात कर लो। अब कल तक देखें अगर उनके पैसे, क्योंकि कल तो संडे उनके ऑफिस बंद होते हैं, तो अगर तो उनके पैसे मंडे तक ना मिले तो फिर मैं इसमें इंटरवेन करूँगा। तो एंड यही है, बस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। समरी यही है कि भाई आप लोग प्लीज़ अलर्ट रहें। कोई भी अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी का किसी का भी फ़ोन है उसको ऑन द स्पॉट आप जो है या तो काट दें या आप बीच में ही बात करते करते छोड़ दें उनको। अगर वो जैसे ही बोले कि मैं लाइफ इंश्योरेंस से कहीं से भी बात करूं, आप उनसे बात करना कंटिन्यू करें ही ना, क्योंकि वो उस तरह से होता ही यही होता है कि वो आपके जो है पैसे काट लेते हैं। बाज़ दफ़ा मिल भी जाते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं भी मिलते हैं, तो खाम खा बेचारे किसी गरीब के साथ ये फ्रॉड हो जाएगा। और एक और मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद भी जैज़ कैश यूज़र हूँ भाई, मेरी किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं है। आपका जो जैज़ कैश का जो अकाउंट है उसके अंदर आप अपना लिमिटेड बैलेंस ही रखें, बिल्कुल आप उसके अंदर सेविंग वगैरह बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, क्योंकि होता यही है। क्योंकि जैज़ कैश हो गए, इजी पैसा हो गए, ये अकाउंट्स जो है ये इतने सिक्योर अकाउंट्स हैं नहीं है, ठीक है। बेशक इसके अंदर आपकी पिन होती है, सब कुछ होता है, लेकिन होता ये है कि जितने भी जिस तरह से ये EFU लाइफ इंश्योरेंस वगैरह वाले हैं, ये लोग विदाउट मतलब आपकी परमिशन या विदाउट आपकी पिन मांगे जो है ये डायरेक्ट आपके अकाउंट से पैसे जो है डिडक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप काइंडली तो थोड़ा सा अवॉइड करें, अपनी सेविंग्स वगैरह बिल्कुल ये जैज़ कैश और इजी पैसे वगैरह में मत रखें। आप अपना एक प्रॉपर बैंक अकाउंट बनाएं और उसके अंदर अपनी सेविंग्स वगैरह आप करें अगर आप करना चाहते हैं तो।
और ये इंश्योरेंस वालों से भाई मैं कहूँगा लास्ट में कि यार प्लीज़ इस तरह से मत करो, ठीक है। गरीब लोग हैं और बहुत पाकिस्तान में आजकल लोग जो है मुश्किल से पैसे कमा रहे हैं, तो इस तरह से आप मत करो। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए खुदा के वास्ते इस तरह से लोगों को मत लूटो, ठीक है। बस वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप सो जो मैं कहना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे। जो मेरे पास जो EFU लाइफ वालों को जो मैसेज आया था वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, स्क्रीन पे देख लेना आप लोग, ठीक है। और मेरे पास जितने भी मेरे पास मैसेजेस वगैरह जो कुछ भी थे, असल में मैं अपना फ़ोन में एम्प्टी करता जाता हूँ, मैंने सारे डिलीट कर दिए थे। तो एक चीज़ मैं और कह देता हूँ वीडियो एंड करने से पहले कि ये पैसे जो होते हैं आपको जब भी आप कॉल करें जैज़ कैश की हेल्पलाइन पे या EFU लाइफ वालों की हेल्पलाइन पे कॉल करें आप लोग, तो आप लोगों को थोड़ा सा रूडली वॉइस के अंदर बात करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब ना ज़्यादा बदतमीज़ी करें, ना ज़्यादा प्यार से बात करें, थोड़ा नॉर्मल रह के बात करें। और अगर वो आपको बंदा मना करे कि ये नहीं हो सकता तो आप एटीट्यूड दिखाएं उसको, ठीक है। डेफिनेटली आप एटीट्यूड दिखाएं क्योंकि आप हक पे हैं, आपके हक हलाल के पैसे हैं, तो आपका फ़र्ज़ है वो पैसे आप अपने वापस ले, ठीक है। अगर वो बंदा आपसे बदतमीज़ी कर रहा है, कुछ भी करे, क्योंकि जितने भी ये हैं ये आप जब इनको कॉल सेंटर्स वगैरह जहाँ पे भी आप कॉल करते हैं तो बंदा सबसे पहले आपको अपना नाम बताता है, उसका नाम आप नोट कर लें। अगर वो आपको एटीट्यूड दिखाए, कुछ भी करे, आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो है आपने जाना है EFU लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस। EFU लाइफ इंश्योरेंस का जो ऑफिस है वो कराची के अंदर टावर के ऊपर है, कस्टम हाउस के पास। आपने सिंपली वहाँ पे जाके अपने जितने भी आपके मैसेज वगैरह वो आपने दिखाना है और आपने वहाँ पे बोलना है कि जब मैंने ये सब्सक्राइब ऑफर की नहीं है तो इन दोनों ने मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे क्यों काटे हैं। तो वो आपने सिंपली, अगर वो फिर भी बात ना माने, अव्वल तो आपने फ़ोन पे उनको ये बोलना है कि मैं आपके जितने भी ये जो हैं आपने जो मुझे मैसेजेस भेजे हैं सब कुछ है, मैं सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर रहा हूँ कि यू आर डूइंग फ्रॉड विद पीपल, कि आप लोग विदाउट लोगों की इजाज़त के आप लोग जो है पैसे डिडक्ट कर लेते हैं और ये बहुत गलत बात है। तो इस तरह से आपने उनसे बात करनी है, तो इंशाल्लाह ताला जो भी वो जो आपका जो लॉस वगैरह जो हुआ होगा वो इंशाल्लाह ताला आपको वापस मिल जाएगा। अव्वल तो अल्लाह पाक हम सबको इन जैसे फ्रॉड लोगों से बचाएं, ठीक है। और अगर आपके साथ बिल फर्ज अगर कभी हो भी जाता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरा तरीक़ेकार आपको पता है वही फॉलो करें, ठीक है। तो आपका जो लॉस है वो आपको रिकवर हो जाएगा। और जब भी इनका फ़ोन आए, इनका हमेशा ये आपको फ़ोन करते हैं 051 वाले नंबर से, जो कि आपका इस्लामाबाद का कोड होता है, ठीक, लैंडलाइन का। तो जब भी आपको उधर से इस नंबर से कॉल आए, या तो आप उस कॉल को पिक ही ना करें, या पिक करके जैसे ही बोले इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग बात करें, आप उसी वक्त ही कॉल को ख़त्म कर दें। इसी तरह से आप बच सकते हैं। बाकी आई होप सो कि वीडियो में जो मैंने मैसेज दिया है, मैं फिर कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे और समझ जाना भी चाहिए है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।